बिहार में खत्म होने के रास्ते पर कोरोना, पूरे राज्य में मिले 432 नए कोरोना केस, 5,700 सक्रिय मामले। गिरिडीह में बीजेपी महिला नेत्री ने लगाया छेड़खानी का आरोप, अपनी ही पार्टी के नेता पर लगाया आरोप, पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई। रायबरेली से लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, एसडीएम ने लेखपाल को किया सस्पेंड, लेखपाल पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। भागलपुर में मनाया गया विश्व बाल श्रम दिवस, बाल मजदूरी के खिलाफ लोगों को किया जागरूक, लोगों से बाल मजदूरी न कराने की अपील। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। एक बार फिर वीआईपी न्यूज की खबर का असर सामने आया है। जरमुंडी में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर काला बिल्ला लगाकर कार्य कर रहे थे। वही इसी खबर को वीआईपी न्यूज ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। आपको बता दें, जिसके बाद वीआईपी न्यूज के संवाददाता ने इस खबर को ट्वीट भी किया, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के विपक्ष में, इसलिए कि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो काम कर रहे हैं समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। हम लोग सारा काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोरोना वॉरियर के रूप में भी काम कर रहे हैं। कोरोना जो आज ये महामारी चल रही है हमारे सारा वर्ल्ड में, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। चाहे हम लोग को स्कैनिंग करना हो, चाहे हम लोग को स्वाब कलेक्शन करना हो, चाहे हम लोग को ट्रीटमेंट करना हो, हम लोग एकदम फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे बहुत चिकित्सक की मृत्यु भी हो गई है और उनको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। उनके पक्ष में कोई पैसा भी नहीं दिया जा रहा है, कोई बीमा भी नहीं दी जा रही है। जैसे कि सरकार ने अनाउंस की है कि 50 लाख जिसकी मृत्यु हो जाती है 50 लाख दिया जाता है, तो 50 लाख तो बात खत्म, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को भी 50 लाख रुपया का यदि मृत्यु हो जाती है कोरोना वॉरियर के रूप में, तो 50 लाख रुपया दिया जाए और उसके एक परिजन को सर्विस दी जाए। इसी खबर पर जरा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुत्रीबो गोस्वामी जुड़ चुके हैं। सुत्रीबो, आपसे जानना चाहेंगे, वीआईपी न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, स्वास्थ्य कर्मियों की क्या कुछ मांगी थी और किस तरह से संज्ञान लिया गया है? जी, पारा चिकित्सा संघ जो है वो जरमुंडी का, वो लोग सभी कोई जो आंदोलन कर रहे हैं और काला बिल्ला लगा के उन लोगों का कहना है कि जब समान काम करवाया जाता है तो हम लोग को समान वेतन भी दिया जाना चाहिए। इसको लेकर वो लोग काला बिल्ला लगा के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार का। और इसी खबर को कल को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद ट्वीट किया गया था इस खबर को प्रतिक्रिया देते हुए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे जमकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधे हैं और उन्होंने कहा है कि कम से कम इस कोरोना काल पे तो हेमंत सोरेन को इन डॉक्टरों पे नजर देना चाहिए था। जी, तो ये खबर प्रमुखता से दिखाने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों के लिए कुछ किया गया है अभी तक? जी, अभी तक तो कुछ नहीं किया गया, लगता है जल्द ही कुछ न कुछ संज्ञान लिया जाएगा। जी, शुक्रिया सुत्रीबो, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो वीआईपी न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, काला बिल्ला लगाकर स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। गोड्डा सांसद ने सीएम सोरेन पर निशाना साधा है और हमारी खबर को ट्वीट कर प्रतिक्रिया भी दी है। कोरोना संक्रमण को दरकिनार कर बीती रात प्रतिबंध के बाद भी डीजे के अश्लील गानों पर महिषी उत्तरी पंचायत के मुखियापति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में मुखियापति अश्लील गाने पर नर्तकी के साथ जमकर ठुमका लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मुखियापति को ना तो प्रशासन का खौफ दिख रहा है और ना ही सरकार के निर्देश का कोई असर है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मुखियापति अपने पोती की शादी समारोह में नर्तकियों के साथ लुत्फ उठा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जिले में खूब चर्चाएं हो रही है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाती हुई दिख रही है। डीजे पर अश्लील गानों पर मुख्यमंत्री नाचते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री के ये नाच गाने का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। तो जिन्हें खुद नियमों का पालन करना चाहिए, पालन करवाना चाहिए, वो खुद ही इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के डांस का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो इस मुख्यमंत्री को ना तो प्रशासन का खौफ है और ना ही सरकार के निर्देश का कोई असर है। वायरल हो रहे वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपनी पोती की शादी समारोह में नर्तकियों के साथ जमकर डांस कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जिले में भी चर्चा होना शुरू हो गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रदेव, डीजे पर अश्लील गानों पर नाचते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री, कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया गया है। जी, दरअसल महिषी उत्तरी पंचायत के मुखिया जी हैं, जो कि वो पहले भूतपूर्व थे और अभी उनके जो है पत्नी मुखिया है। और कोरोना और सरकार की निर्देश का एकदम धज्जियां उड़ाती हुई डीजे जो कि बैंड किए हुए हैं सरकार, जिसको लेकर के पूरा जो है ना डीजे पे वो ठुमका लगा रहे हैं मुखिया जी। जो मुखिया जी हैं वो क्या कहते हैं, पवन देवी के वर्तमान पति हैं गणेश बढ़ई, जो महिषी उत्तरी पंचायत के हैं। तो पंचायत के मुख्यमंत्री को तो लोगों से नियमों का पालन करने की अपील करनी चाहिए थी, ये तो खुद ही कोरोना नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। जी जी, और इनको पंचायत के लिए कोरोना लेकर के खुद पहल करना चाहिए था, और जो कि खुद ही वो ठुमका लगा रहे हैं डीजे पे। कोरोना का जो धज्जियां उड़ा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ कार्रवाई हुई है? प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लिया है? क्योंकि तेजी से ये वीडियो वायरल भी हो रहा है सोशल मीडिया पर। जी, सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है, और जहां तक सूचना के अनुसार पता चला है कि वहाँ के प्रभारी भी वो थे, जो कि इन्वाइट किए हुए थे वहाँ, मतलब ये करने के लिए शादी में इन्वाइट भी थे वो। चलिए, शुक्रिया इंद्रदेव तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो डीजे पर अश्लील गानों पर नाचते दिख रहे हैं मुख्यमंत्री, सरेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सहरसा में किराना दुकानदार का शव उसकी अपनी ही दुकान में फांसी के फंदे से लटका मिला। संबंध में मृतक की पत्नी अष्टिका देवी ने अपने पुत्र के ससुराल पक्ष के कई लोगों पर पति की हत्या कर फांसी में लटका देने का आरोप लगाया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मृतक के घर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं आपको बता दें कि मृतक की पत्नी ने थाने में लिखित आवेदन भी दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये मामला हम लोग को जहाँ तक मालूम है ना, तो बोला कि फांसी लगा के मर गया है और तुम आओ थाना पे, तो पोस्टमार्टम के लिए जाना है। ठीक, हम आ गए, अपना पोस्टमार्टम के लिए जा रहे हैं। कौन थाना क्षेत्र का? बनगांव थाना क्षेत्र। क्या नाम है मृतक का? मृतक का बसंत कुमार चौधरी। बेगूसराय में एक बार फिर एक पुलिसकर्मी की काली करतूत सामने आई है, जहां खुलेआम एक पुलिसकर्मी गाड़ी छोड़ने के नाम पर रिश्वत ले रहे हैं। ये रिश्वत लेते हुए पुलिसकर्मी का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लोहिया नगर थाने की पुलिस किशोर कुमार के द्वारा एक गाड़ी छोड़ने के एवज में पहले 10,000 रुपए की डिमांड की गई, लेकिन गाड़ी ओनर के द्वारा 10,000 रुपए देने से इनकार कर दिया गया। फिर बाद में गाड़ी ओनर के द्वारा 2,000 रुपए दिए गए, तब जाकर पुलिस के द्वारा उस गाड़ी को छोड़ा गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुलिसकर्मी के द्वारा रिश्वत ली जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार जो व्यक्ति रिश्वत ले रहे हैं वे व्यक्ति किशोर कुमार है, जो लोहिया नगर थाने में सिपाही के पद पर कार्यरत है। नहीं होगा, हम कहते नहीं होगा, ठीक है, हम कहते नहीं होगा। चलिए पहले हमारा खर्चा, पहले चलिए, कोई खर्चा नहीं होगा। ना कैसे होगा? भैया फालतू काम हमने करना। 2,000 रखिए रे, 2,000 आप नहीं देगा, ठीक? 10,000 ना।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, पुलिसकर्मी की रिश्वतखोरी का वीडियो वायरल हुआ है, क्या कार्रवाई हुई अभी तक इस मामले में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये लोहिया नगर में पदस्थापित सिपाही के रूप में किशोर कुमार पदस्थापित है, जो कि एक सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 10,000 का एक गाड़ी छोड़ने का डिमांड किया गया था, लेकिन उसके एवज में 2,000 में बात बनी और उसके बाद 2,000 रुपया लेकर उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। लेकिन जो कहा जा सकता है कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और थानाध्यक्ष का कहना है कि इस वीडियो के जांच के बाद ही इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पुलिस कर्मी पर। जी, ये वीडियो कितना पुराना बताया जा रहा है जितेंद्र, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि कल की ये वीडियो है, किसी जांच के दौरान बाइक को पकड़ लिया गया था। उसी दौरान जो है एक चाय की दुकान पर जो है पैसे का लेन देन का बात हुई थी, जिसमें 10,000 रुपया का वो डिमांड किया गया था, लेकिन जो बाइक ओनर था उन्होंने साफ तौर से 10,000 देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने 2,000 के बात कहकर और 2,000 पर बात की सहमति हुई और फिर उन्होंने 2,000 रुपया दिया। उसके बाद उनकी बाइक छोड़ दिया गया और वहां पर कुछ लोग मौजूद थे जो कि वीडियो चोरी छिपके बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। उसके बाद वायरल होने के बाद जो है पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल अब वरीय पदाधिकारी का कहना है कि इस वीडियो के आधार पर अगर जांच में सत्य पाया जाएगा तो पुलिसकर्मी पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जी चलिए जितेंद्र, ये तो देखना होगा कि आने वाले समय में इस पुलिसकर्मी पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पुलिसकर्मी के रिश्वतखोरी का ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खाकी को शर्मसार करने वाली ये घटना सामने आई है, जहां गाड़ी छोड़ने के नाम पर 10,000 रुपए मांगे गए। भागलपुर में विश्व बाल श्रम दिवस के अवसर पर बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि भारत में आज भी कई छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 साल से कम है। वे गैरेज में, कारखाने में, होटल में काम करते हुए दिखते हैं। वहीं वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विश्व बाल श्रम निर्देश दिवस पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया, लेकिन बाल मजदूरी के खिलाफ एक अभियान चलाना बेहद जरूरी है और 12 जून तारीख बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता फैलाने और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा दिलाने का प्रयास कराने का दिन है। कन्नौज से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां बेखौफ अपराधियों ने एक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। ये मामला विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नगला दुर्गा गांव का बताया जा रहा है। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। प्रेम प्रसंग के कारण युवक की हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए, विष्णुगढ़ थाने में एक घटना हुई है। एक नगला दुर्गा गांव पड़ता है, वहाँ पर मनीष नाम व्यक्ति की जो आरोपी पक्ष ने डंडा लाठी मार करके मारा था, जिसकी दुर्भाग्य में डेथ हो गई है। इसके संबंध में जो मृतक के मां के पहले पर मुकदमा अपराध संख्या 66/21 पंजीकृत कर दिया गया है। ये जो आरोपी है, आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। इसमें प्राइमरी फैक्ट जो जाँच में आई कि जो मृतक का और आरोपी के बीच में कोई झगड़ा उनके परिवार के लेकर के था। एक अवैध संबंध के लेकर के इसमें शक आरोपी जो बता रहा है, उसी के शक में उसने मनीष की डंडा उंडा मार करके हत्या कर दी। इसके संबंध में मुकदमा ऑलरेडी पंजीकृत कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। बोकारो के माराफारी थाना क्षेत्र के आजाद नगर में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुए विवाद का मामला एसपी के पास पहुंचा। एसपी के आदेश के बाद माराफारी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। दरअसल घटना ये 8 जून की है। घटना के बाद पीड़िता जब थाने पहुंची तो थानेदार ने पीड़िता के मुताबिक थाने से डांट कर खदेड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने एसपी से गुहार लगाई, जिसके बाद कार्रवाई अभी की जा रही है।
किसका ज़मीन है? मेरा है। अच्छा। उसी ज़मीन के जाके वो लोग हासिल कर रहा था, लोग नहीं फोड़ रहा था लोग। हम जाके रुके, तो रुकने के बाद में मेरा धनंजय आया और बेलामी करके फाड़ दिया। उसके बाद जितेंद्र प्रसाद है तो वो हमको ज़मीन पर पटक दिए। श्रवण प्रसाद मेरा साड़ी खोल दिया, तब जाके गलत नीयत से मेरा धनंजय ताकने लगे, चिल्लाने लगे। तब लोग जुटा जाके छोड़ाने लगे। तब उनका घर का परिवार आई, लेडीज वो लोग पकड़ के मेरा पूरा जो है गाला का है, कान का है, नाक का, सब मार पीट के सब ये लोग छीन लिए। विवाद ये है कि 8 तारीख की डेट में इन लोग के बीच में आपस में मारपीट हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुई थी, जिसमें दोनों पार्टी थाना आए थे और दोनों का जो है इंजरी भी कटा गया। उसके बाद दोनों ने आपस में ही थाना में ही समझौता कर लिया कि नहीं, हम लोग को आपस में समझौता करना है, चूँकि अगल बगल के लोग हैं, एक दूसरे से हम किसी तरह का विवाद नहीं रखेंगे। मेरे द्वारा कई बार भी बोला गया है कि आप इसमें आवेदन दीजिए, हम केस करने के लिए तैयार हैं। केस करना ही है चूँकि इंजरी कट चुका है। इसके बावजूद भी ये हम दोनों में से कोई किसी ने आवेदन नहीं दिए। आज ये यहाँ आके कह रहे हैं कि भैया हमारा जो केस नहीं किया गया, जबकि हम उसी दिन से दोनों पक्ष को हम बोल रहे हैं कि आप लोग आवेदन दीजिए, मुझे केस करनी है। क्योंकि आज तक अभी आवेदन मिला नहीं है, जिसके कारण हम केस रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। रांची के लापोंग थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूटकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया है कि बीती 3 मई को 7 अपराधियों ने एक चावल से भरे ट्रक को अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तारी कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्षेत्रों में गन के नाम पर कोई भी आदमी भयभीत हो जाता है। रात्रि में अगर गन कोई भी देखता है तो नेचुरली उसको डर होता ही है। ये तो हमको जो लगता है कि एयर राइफल टाइप का ये है, लेकिन वेट इसमें काफ़ी है। कोई भी अनजान आदमी जिसको आर्म्स एमुनेशन का ज्ञान अगर नहीं हो तो बिल्कुल वो डरेगा ही और महसूस करेगा कि बिल्कुल ये जानलेवा हथियार है। तो है उसी मैक का। और ऐसी पहली घटना नहीं है कि नकली पिस्तौल या लोग इस्तेमाल करके और लोगों को लूटपाट किए हैं। कई ऐसी सुदूरवर्ती क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा हो चुका है कि नकली पिस्तौल का इस्तेमाल भय दिखाकर लोग राहगीरों को, आम लोगों को लूटने में सफल हुए हैं और लोग भय से अपना सामान जो है आसानी से दे देते हैं, जान के डर की वजह से। तो मिला है, फिर भी जांच कराएंगे। इस पर केस हम लोगों ने किया है। रायबरेली के सदर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के लाखों रुपए के साथ जेवरात बरामद किए हैं। वहीं हाल ही में कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर और त्रिपुला चौराहे पर बने बंद मकानों पर धावा बोलकर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया था। ये चोर इतने शातिर है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी अपने साथ उठाकर ले गए थे। इन चोरों को पकड़ने के लिए एसओजी और सदर कोतवाली लंबे समय से तलाश कर रही थी और इन चोरों को पकड़ने के बाद कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिल्ली के कोतवाली थाना क्षेत्र में पिछले 1-1.5 महीने से कुछ चोरियाँ हुई थी, जिनसे काफ़ी लोगों में भय व्याप्त हो गया था। और इस संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्विलांस और इंस्पेक्टर कोतवाली की टीम को इसके खुलासे के लिए लगाया गया। इस टीम की कड़ी मेहनत के बाद कुछ वीडियो फुटेज चोरी के समय के थे और सर्विलांस को सहारा लेते हुए और कुछ मुखबिरों को इन्वॉल्व इसमें किया गया था, उनकी मदद से चोरी का खुलासा हुआ और इसमें 3 चोर पकड़े गए। और इन तीनों चोरों से जब बातचीत की गई, जब इनसे पूछताछ कड़ाई से की गई, तो इन्होंने शहर की 3 चोरियों के बारे में बात कबूली। इसमें से एक बड़ी चोरी जो इंदिरा नगर में हुई थी, दूसरी जो सीएमओ ऑफिस के पीछे हुई थी और तीसरी जो है वो त्रिपुला पे हुई थी।
मुजफ्फरपुर की उत्पाद विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए राधो मझोली गांव से अवैध विदेशी शराब जब्त की है। पुलिस ने बताया है कि ट्रक के केबिन से पंजाब के गुरदासपुर के एक युवक का डीएल भी मिला है, जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। इस दौरान उत्पाद निरीक्षक कुमार अभिनव ने बताया कि राधो मझोली से नागालैंड नंबर की ट्रक से शराब उतारने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद टीम के पहुंचते ही अंधेरे का लाभ उठाकर 10 से 15 शराब माफिया मौके से उठाकर फरार हो गए। वह आशंका है कि ट्रक पर 500 कार्टन से अधिक शराब लदी थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पिछली रात्रि गुप्त सूचना मिली थी कि जिले में अवैध ट्रक अवैध शराब को लेकर के आने वाली है और जो खेप आ रही है उसको अनलोड किया जा रहा है। उसी सूचना के आधार पर शहर के विभिन्न हिस्सों में पेट्रोलिंग की गई। इसी पेट्रोलिंग के दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि बोछा थाना क्षेत्र के राघो मझोली गांव में एक संदिग्ध ट्रक एक संदिग्ध रूट में खड़ी है एवं कुछ लोग, संख्या लगभग 5 से 10 होगा, वो लोग कुछ कार्टन को अनलोड कर रहे हैं। तो इससे प्रतीत हुआ कि उसमें अवैध विदेशी शराब हो सकता है। तो उसी सूचना के आधार पर हम लोग जल्दबाजी में वहां पर पहुंचे और पाया कि एक ट्रक रोड के बीचों बीच खड़ी है और लगभग 150 कार्टन के आसपास विदेशी शराब ट्रक से अनलोड करके ज़मीन पर सड़क के बिल्कुल किनारे रखा गया है। सुल्तानपुर में अज्ञात व्यक्ति का गोमती नदी में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव नदी को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो नदी में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुजफ्फरपुर के उत्पाद अधीक्षक संजय राय की निगरानी में बीते दिन बैरिया स्थित न्यू पुलिस लाइन मैदान में जब्त 7,649 लीटर विदेशी शराब को नष्ट किया गया है। साथ ही आबकारी थाना से 3,476 लीटर, सदर थाना और सिकंदरपुर ओपी से 1,058 लीटर समेत अहियापुर से जब्त 3,125 लीटर विदेशी शराब को भी नष्ट किया गया है। इस दौरान उत्पाद अधीक्षक के अलावा इंस्पेक्टर पिंकी कुमारी और शराब कांड के आईओ मौजूद रहे। मद्य निषेध विभाग एवं पुलिस विभाग के द्वारा पकड़े गए सभी अवैध शराब का विनिष्टीकरण अधिहरण समाहर्ता महोदय के अधिहरण आदेश के प्रकार विनिष्टीकरण किया जा रहा है, जो 7657 लीटर के करीब है। इनका आज विनिष्टीकरण किया जा रहा है। कीमत कितनी होगी सर शराब की टोटल? शराब की अभी कोई कीमत तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होगी। कौन कौन थाना क्षेत्र में रखा जा रहा है? ये एक्साइज का सारा है और अभी सदर थाना और सिकंदरपुर थाना का भी आया है और अहियापुर थाना का। अहियापुर थाना का 3125 है, सदर का 1058 है। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र से एक नया मामला सामने आया है, जहां गोवंश के अवशेष को कुत्ते नोचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही गोवंश की अवशेष नाले में बह रहे हैं। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि अगर कहीं भी गोवंश को लेकर कोई भी तस्कर अपराधी पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त सजा उसे दी जाएगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेश की कहीं ना कहीं धज्जियां भी उड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ गौवंश के अवशेष मिले, सूचना मिली थी कि गौवंश के अवशेष पड़े हैं। अब सूचना मिलने पर हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि गौवंश के अवशेष पड़े, कुत्ते नोच रहे थे उनको। अब फिर पुलिस आई, फिर पब्लिक है, जेसीबी मशीन से निकलवा के दिखवाया जा रहा है। कट्टों में भरे हुए थे सिर भी और खाल वगैरह उसकी गौवंश की। तो यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी समय से गौवंश की हत्या हो रही है। अब इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
पाकुड़ मुख्यालय में एसडीओ के नेतृत्व में नगर थाना के पास सीओ आलोक वरुण रंजन सहित कई अधिकारी और पुलिस जवानों ने आवागमन करने वाले लोगों से गहराई से वैक्सीनेशन को लेकर पूछताछ की और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी उनसे वैक्सीन लेने की अपील भी की। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।